तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह क्लास आपको रोज़ाना 7 बजे से लगता है, 7 बजे से 8 बजे तक यह क्लास, इसके बीच में ही रात्रि में लगता है। बिहार स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये MS एक्सेल का पार्ट नंबर 4 है। पिछला 3 क्लास हम लोग MS एक्सेल का और MS ऑफिस यानी कि MS वर्ड, फंडामेंटल और बेल्ट्रॉन के प्रीवियस ईयर के सेट भी हम लोग कर चुके हैं। और प्रीवियस ईयर के सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हम लोग इसको 2 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग हिंदी मीडियम से क्लास को करेंगे, फिर हम लोग इंग्लिश मीडियम में भी करेंगे, यानी कि दोनों लेवल में आप लोगों को क्लास करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। और जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और जितने भी अदर्स स्टेट के भी, या बिहार स्टेनोग्राफर के लिए कर ले, या उत्तर प्रदेश स्टेनोग्राफर, हरियाणा या राजस्थान, जिसका भी आप लोग बात कर लें, सभी के स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास हो सकती है आपके लिए। क्योंकि MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट और MS ऑफिस वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनाए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये क्लास देखना होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा क्लास को अंतिम तक चले, और शुरू से लास्ट तक आप जब देखते हैं तब आपको बहुत ही फ़ायदे होते रहते हैं। तो अगर आपको फ़ायदा ना होगा तो आप लास्ट में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये इस क्वेश्चन से आपत्ति है भाई, कि ये क्वेश्चन हमको नहीं चाहिए। तो कमेंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखते ही आपको आंसर करना होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना होगा आपको। देखिए, सीखने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उस क्वेश्चन पे कमेंट करें, तभी आप सीख पाएंगे। तो यह क्लास आपको 7 बजे से लग रही है। चलिए सभी दोस्तों का एक बार मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से अपने चैनल ओपन लाइव स्टडी में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, आसानी से पढ़ने के लिए किसका उपयोग कर सूचना को हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पे दोनों बात की जा रही है, हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम दोनों में व्यवस्थित करने जा रही है। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे जब लगेगा तो आपको 4 ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। सेल, शीट, बॉक्स, टेबल, इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। जिस क्वेश्चंस के उपरांत आपको ऑप्शन पे ही आप टिक करना है। ABCD 4 ऑप्शन में से लिख कर आपको एक सेंड करना है। सीखने का यह सबसे आसान तरीका और याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेबल इज राइट आंसर, यानी कि D नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होता है। जिन स्टूडेंट ने D ऑप्शन चूज किए हैं उनका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग रहा है, ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम और रो नंबर में पूर्व में होता है, यानी कि पहले होता है। तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको क्या आंसर करते हैं, हैश, डॉलर, मल्टीप्लाई और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पे डॉलर इज राइट आंसर, क्योंकि हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को पहले भी कर चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये आपको 4 प्रकार के पूछ चुका है। पिछला जो वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कितना बार पूछ चुका है, लेकिन सभी का आंसर डॉलर हो रहा है। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से मैं PDF हमेशा प्रोवाइड करता रहता हूँ। और भी क्लास जो भी चलते रहते हैं उन सभी का भी वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप अगर नहीं देख पाएँ तो वहाँ से आप लोग बिंदास देख पाएंगे। तो सभी प्यारे साथी के लिए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सूत्र सही रूप में प्रविष्ट है, सही रूप में प्रविष्ट है, कौन सा फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से चूज करना है कि आपको कौन सा एकदम से करेक्टली सही है। तो यहाँ पे आपको अगले क्वेश्चन का आंसर आपको इक्वल टू सम A1 सेमीकोलन A10 इज राइट आंसर, यानी कि C नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होता है। बिल्कुल ये सही है सभी प्यारे साथी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पृथक शीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है, आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस अगला आपके बोर्ड पे लग गया है। बिल्कुल रेफरेंसिंग आपका बिल्कुल B नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेफरेंसिंग आपका बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, MS एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त यानी कि छोटा सा की कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, इसको संक्षिप्त बोले या शॉर्टकट की भी हम लोग बोल सकते हैं किसी फंक्शन को डालने के लिए। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा शिफ्ट प्लस F3। ध्यान दीजिएगा, ये अगर आप याद कर लें तो आपको कंप्यूटर चलाने वक्त और MS एक्सेल में कुछ काम करते वक्त भी ये आपको काम आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में इफ़ एरर है कौन सा, लॉजिकल फंक्शन, सम फंक्शन, बोथ।
तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप जब किए होंगे तो आपको लगा होगा कि यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन इज राइट आंसर, लॉजिकल फंक्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान दीजिए, टेक्स्ट के संयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा आपका बिल्कुल एम्प्रेसेड, एम्प्रेसेड, जिसको एंड के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सेल एकमात्र किसकी विशेषता है? जो सेल होती है, ठीक है, जिसको एमएस ऑफिस में डॉक्यूमेंट, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको वर्कबुक के रूप में जानते हैं, वो कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप, फटाफट कर दीजिएगा, यूनिक्स। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट आप अगर आप ध्यान से ना पढ़े तो, कि भाई एग्ज़ाम हॉल में यही पूछ देगा और आपको आएगा नहीं, तो आप इस 30 मिनट के क्लास में आप काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से सही कर सकेंगे। यदि फॉर्मेट संख्या किसी सेल में सटीक फिट नहीं बैठता है तो प्रदर्शित होता है क्या? अगर फिट नहीं बैठता है तो क्या प्रदर्शित होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैश 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 हैश, यानी कि हैच बोलते हैं इसको, और ए नंबर ऑप्शन इसी का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर सभी को करना होगा। विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्तियाँ व स्तंभ को दृश्य पटल पर देख सके। कहाँ पे देखना है? तो दृश्य पटल पर देखना है, बिल्कुल। तो दृश्य पटल पर देखना ही आपका क्या कहलाता है भाई? यहाँ पे आंसर करना है सभी को, क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका आंसर फिजिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? फिजिंग कहते हैं। फिजिंग से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, जो एमएस एक्सेल के उपरांत हम लोग क्लास किए हैं। पिछले 3 क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग चुके हैं भाई। मैं आप लोगों के लिए मैं क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ढूंढने और पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। अगला देखते हैं, यहाँ पे एमएस एक्सेल विभिन्न प्रकार के लिए प्रयुक्त होता है जो सरल में जटिल प्रकार होता है। सरल में जटिल, ध्यान दीजिएगा, इसमें कहने की बात है सरल से जटिल प्रकार के सारे समस्याओं को दूर करने में वह काम में आता है। तो आप सभी को पता है यहाँ पे इस प्रकार के 5 क्वेश्चन आ चुके हैं आप सभी के समक्ष। ध्यान दीजिए, गणना आपका बिल्कुल सही होता है इस क्वेश्चन का आंसर। अभी तक हमने उस प्रकार के क्वेश्चंस को 5 प्रकार के क्वेश्चंस देख चुके हैं जिसका गणना ही सही है। एमएस एक्सेल में ABC कार्य प्रयुक्त होता है। ABC कार्य प्रयुक्त होता है किस रूप में? किस रूप में आंसर करना है? तो किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु, किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु, और आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आंसर करते हैं। एमएस एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है किस पे? एमएस एक्सेल में ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल में अगर सीधे डायरेक्टली बोले कि कंप्यूटर में तो बीट से मापते हैं हम लोग, और यहाँ पे कहने की बात है जिसको इकाई भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कहने की बात है आपको, उसमें जो प्रोग्राम होते हैं एमएस एक्सेल जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो मापने की, जो चौड़ाई मापने की और लंबाई मापने की जो खाने होते हैं उसको किस प्रकार से हम लोग जानते हैं? तो आपको जानना होगा कि इंच के रूप में हम लोग जानते हैं, उसमें इंच के रूप में हम लोग कार्य करते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है? बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लग चुका है आपके बोर्ड पे। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी क्या होती है? सीट्स होती है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि 3 सीट्स होती है। कितना? 3 सीट होती है, बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? निम्न में से क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्प्रेडशीट कहते हैं, क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर करना है सभी को। एमएस एक्सेल 2010 में किन्हीं 5 विद्यार्थी रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होगा? औसत मान ज्ञात करने के लिए, औसत मान ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं एमएस एक्सेल 2010 में? ध्यान दीजिएगा, जो वर्जन दिए गए उसके उपरांत भी आपको आंसर करना हो। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा आपको एवरेज। औसत ज्ञात करने के लिए एवरेज का प्रयोग करते हैं भाई। औसत का इंग्लिश ही होता है एवरेज, हम लोग मैथ भी पढ़े हैं ना।
अगला देखते हैं हम अपनी वर्कशीट में वो हाइपरलिंक निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे जिसके माध्यम से हाइपरलिंक जुड़ सकता है वर्कशीट से। तो आप कीजिएगा Ctrl+K, सी नंबर ऑप्शन राइट कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, इससे भी अच्छा वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लगेगा। इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डाटा इंसर्ट कराई जा सकती है। करंट डाटा इंसर्ट कराई जा सकती है। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग गया है। कहने के मतलब है जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है कि जो करंट डाटा को इंसर्ट करता है यानी कि डाल देता है उसमें। तो यहाँ पे आप आंसर करते होंगे बिल्कुल टुडे इज राइट आंसर। अब यू वाला टुडे नहीं होगा, दिन वाला टुडे जी। यहाँ पे टुडे आपको कंप्यूटर वाला टुडे मानना होगा। सही है। नेक्स्ट देखते हैं सभी प्यारे साथी के लिए अगले क्वेश्चन। MS एक्सेल 2010 की एक शॉर्टकट की में कितने रो और कलम होते हैं। कितने रो और कलम होते हैं। तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं भाई, सभी को पता होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। MS एक्सेल 2010 में कितने रो और कलम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल अगर अंक में जाए तो 10, 48, 576 और 16, 384 सही हो जाएंगे। ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर। MS एक्सेल 2010 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट कराया जाता है। कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लगे तो इंसर्ट कीजिएगा। तो इंसर्ट के उपरांत ही ना आप कोई भी कुछ इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट जिसके जैसे शेप और पिक्चर भी इंसर्ट करना हो तो आप इंसर्ट का यूज ये ना करते हैं। बिल्कुल हाँ सही। MS एक्सेल में पिवोट टेबल यूज में ली जाती है। हमने इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं पिवोट टेबल वाले। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हो जाता है डाटा को संक्षिप्त बनाने के लिए। ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाए MS एक्सेल में डाटा शॉपिंग का ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है। MS एक्सेल में डाटा शॉर्टिंग का ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है। तो आपको करना होगा होम इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी अच्छा वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग गया है। बाय डिफ़ॉल्ट सेल में एंटर नंबरिंग वैल्यू का अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सेल में एंटर नंबरिंग वैल्यू का अलाइनमेंट क्या होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर राइट अलाइन आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। राइट अलाइन बिल्कुल राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इससे भी अच्छा वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गया है सभी प्यारे साथी के लिए। MS एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है। MS एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है। MS एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो आपका MS ऑफिस इज राइट आंसर। MS एक्सेल जो होता है MS ऑफिस के पैकेज में होता है, यानी कि MS एक्सेल के अंदर ही MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल ये सारे आपको उसी में, MS वर्ड सारे के सारे उसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब एक पैकेज होता है, पैकेज के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग गया है। MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में होता है। MS एक्सेल 2010 में लास्ट तक नाम आप सब लिखते हैं, कितने कैरेक्टर हाईएस्ट होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको करना होगा। क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन का आंसर आपको 31। ठीक है, 31 लाइन में 31 अंक में हाईएस्ट से हाईएस्ट आप लिख सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन का आंसर करना होगा निम्न में से एब्सोल्यूट एड्रेस कौन सा होता है, यानी कि $P21 $P21 क्या करते हैं आप। आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है 1 यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल $P21 है आपका, बिल्कुल सही हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन जो कि एब्सोल्यूट एड्रेस के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा निम्न में से कौन सा रिलेटिव एड्रेस होता है। ट्राई कीजिएगा सभी प्यारे साथी। यहाँ पे निम्न में से कौन सा रिलेटिव एड्रेस होता है। जब आपको टाइम मिल रहा है तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके आपको आंसर कीजिएगा, तभी आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीखिएगा। तो $P21 आपका रिलेटिव एड्रेस के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ से आपको दो प्रकार के क्वेश्चन आपको ईजिली बन जाते हैं और दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। थोड़े थोड़े रिलेटिव है और यही छोटे छोटे कमियाँ आपको एग्जाम हॉल में मात देती हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है। एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है ये आप पूछा जा रहा है। तो आपको करना होगा नॉर्मल, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इससे भी अच्छा वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है।
पैरेड फाइन फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। परेड फाइन फार्मूला कौन सा होता है जो कि ऑटोमेटिक गणना का कार्य करने में सक्षम होता है? तो यहाँ पे आप कीजिएगा फॉन्सन। फॉन्सन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है सभी प्यारे साथी का। अगला क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्या हो जाएगा? MS एक्सेल में जो कि संशोधन की ये काम आती है वो क्या कहलाती है? संशोधन के काम करने के लिए कौन से आप यूज करते हैं ऑप्शन का? तो फटाफट सभी ऑप्शन का यूज करते हुए आंसर कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? बिल्कुल, तो आपका F2 सही हो जाते हैं और B नंबर ऑप्शन भी राइट हो जाते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में बार बार पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को आपको देखना होगा क्योंकि छोटे से क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही ईजिली क्वेश्चंस हो जाते हैं। निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? एक्सेल की टर्म नहीं है, नहीं वाले का क्वेश्चन डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे ही गए थे। तो क्या हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन का आंसर डॉक्यूमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे जो कि एक्सेल के टर्म में नहीं आते हैं। बाकी आपको ये रो और कॉलम दोनों आते ही आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के उपरांत एक अगले क्वेश्चन की ओर। पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अगर कोई नए वाले वर्कशीट पर काम कर रहे हैं और फिर से एक और आ गए तो उसके पिछले वाले अगर वर्कशीट प्रीवियस वाले वर्कशीट पे आपको आना है तो किसका यूज करते हैं? तो CTL+ पेज आपका यूज करते हैं और पहले वाले पेज पे चले जाते हैं। और इसी के साथ B नंबर ऑप्शन भी आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सभी प्यारे साथी का, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो भी लग रहे हैं सब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, विजुअल रूप से रिप्रेजेंट जो करता है क्या हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर? क्या हो जाएगा? बिल्कुल, चार्ट आपका बिल्कुल सही हो जाती है, A नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सभी प्यारे साथी का। अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका यूज़ कर लेंगे आसानीपूर्वक? हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को कल किए थे, यानी कि पिछला वीडियो देखना ही होगा क्योंकि हर एक वीडियो आपको एक दूसरे क्लास से रिलेटेड और संबंध कुछ बताता रहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए फार्मूला बार का यूज करते हैं और आपका ये नंबर ऑप्शन भी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब क्वेश्चन टकराता है तभी आपको दिमाग खटकते हैं और याद करा देता है भाई कि हमने ये तो क्वेश्चन किया। तो इस तरह से आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयारी होती रहती है। इस टाइम में प्रूफिंग टूल्स होती है, कौन सा होता है प्रूफिंग टूल्स के रूप में? तो आप कीजिएगा रिव्यू, क्योंकि हमने तो किए हैं पहले। बिल्कुल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाता है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज और रिटेंशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा? लैंडस्केप इज राइट आंसर, A नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, कोई छू नहीं पाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, पेज के ऊपरी मार्जिन में इसी टेक्स्ट को क्या कहते हैं? पेज के ऊपरी मार्जिन में ऊपरी टेक्स्ट को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा हेडर कहते हैं और निचले वाले को फूटर कहते हैं। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। हमने इस प्रकार के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आसानी से पढ़ने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं? और सूचना हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस फिर पढ़ते हैं। आसानी से पढ़ने के लिए आप किसका यूज कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जा सकता है? सेल शीट बॉक्स टेबल। तो आप कीजिएगा टेबल, भाई टेबल के रूप में अगर व्यवस्थित कर देते तो आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं। D नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर करते हैं, यहाँ पे ऐसे नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। आप जितने स्पीड यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, हम लोग सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। और इसी के उपरांत आपका यहाँ पे गोल सीक इज राइट आंसर, C नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार का प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो यहाँ पे अगर आपको अलग करना है तो किसका यूज करते हैं? तो सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं कि अगर आपको D नंबर कॉलन यूज कीजिएगा तो बिल्कुल राइट हो जाता है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछ देगा तो आप क्या करेंगे? घबराना नहीं है, आंसर करेंगे। सेल निश्चित करने के लिए यानी संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए आप कॉलम व रो की संख्या का पहले टाइप करते हैं।
कॉलम और रो की संख्या के पहले कौन से यहाँ पे सिंबल को टाइप करते हैं। तो इस प्रकार के सिंबल अगर आपको एग्जाम हॉल में ऐसा भी करेगा कि ये लिखेगा नहीं, सिर्फ ये सिंबल दे देगा, तो आपको सिंबल देख के भी पहचान करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डॉलर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉलर आपका बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर से आपको पूछा जा रहा है। जब क्वेश्चन है, एक दस्तावेज की सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। एक डॉक्यूमेंट की सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना होगा अगले क्वेश्चन का आंसर CTL+A और ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछेगा, यहाँ पे उस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर करना है। स्प्लिट ऑरेंज फिल्टर पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करती हैं, यानी कि ऑटोमेटिक गणना करने का कार्य करते हैं। कौन सा स्प्लिट ऑरेंज और फिल्टर तीनों अगर अवेलेबल हो आपके स्क्रीन पे तो आप कीजिएगा फंक्शन की। अगर फंक्शन की मदद लेते हैं तो आप सभी कार्य एक साथ बहुत ही आसानी पूर्वक स्वतः ही करने में मदद कंप्यूटर हमें देता है। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपके बोर्ड पे लग रहा है। एक पृथक सीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है। एक पृथक सीट के सेल के आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो एक्सेसिंग, रिफ्रेशिंग और अपडेटिंग और फंक्शनिंग, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने दो दिन से किए हैं, यानी कि इसके पहले भी एक क्लास में हम लोग किए थे। तो आपको यहाँ पर रिफ्रेशिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका तो बिल्कुल राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछ दिया जाए तो क्या कीजिएगा। MS एक्सेल 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। उसका नामित क्या होता है। अगर कोई नाम लिखा हो ऑटोमेटिक, अगर एक नंबर डॉक्यूमेंट हो तो उसके लास्ट में डॉट क्या लिख कर आएगा। डॉट तो लिख कर आएगा सही है, लेकिन लास्ट के कुछ ऑप्शन में क्या लिख के आएगा तो आपको बताना चाहिए यहाँ पे कि .xlt आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लगेगा, यहाँ पे आंसर करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी फाइल है जो रेडी टू यूज रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, तो एप्लीकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चंस बोर्ड पे लगा है, यहाँ पे आंसर की जगह टेम्पलेट्स उसको कहते हैं। अगर टेम्पलेट्स एक ऐसी फाइल है जो रेडी टू यूज रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि आपका नंबर बी ऑप्शन सही हो जाते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक अकेली फाइल क्या कहलाती है। सिंगल ऑन सिंगल फाइल है क्या कहलाती है। तो यहाँ आप कीजिएगा आंसर फटाफट यहाँ पे कि भैया वर्कबुक कहते हैं, और ये नंबर ऑप्शन तो राइट हो ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगर आंसर करते हैं तो बहुत ही बड़ी बात है, ऑप्शन के साथ आप रो या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट में रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना देख सकते हैं। जो भी प्यारे साथी अगर इस चैनल पे बने हैं वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे। सभी से एक बार रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को शेयर करते हुए क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चा यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर एक कर अगर आंसर करते हैं तो मैं उसका कमेंट देख फिर अगले क्लास में उसका सबसे हेड लिस्ट में नाम 10 बोलूँगा। क्या हो जाते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका डी नंबर ऑप्शन फ्रीज पेन्स, आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रीज पेन्स बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। मैं क्यूज की तरह 10 क्वेश्चन रोजाना प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही आपको डालूंगा, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। फिर अगले क्लास में मैं उसका नाम बोलूँगा और फिर इसी प्रकार हम लोग करेंगे। रोज़ाना 10 ही क्वेश्चंस दूंगा, मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला में द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एक्सचेंज रेंज का वर्णन क्या होता है। नॉन एक्सचेंज रेंज का वर्णन क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर आंसर आप कीजिएगा बिल्कुल बिंदास होकर कोमा कीजिएगा, ऐसा होता है बी नंबर ऑप्शन। अब जरूरी नहीं है कि आपको कहीं सिंबल और कहीं नाम ही मिले। अगला देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस एक विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम और रो नंबर के पूर्व में होता है। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको डाले गए हैं। कहने की मतलब है ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम और रो नंबर के पूर्व में होता है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा कि आपका आंसर
बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन यानी कि डॉलर होता है, डॉलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर। टैब में स्पेल चेक जैसे प्रूफिंग टूल्स होते हैं, स्पेल चेक जैसे स्पेल और आपको ग्रामर दोनों चेक जैसे प्रूफिंग टूल्स किसके माध्यम से आप यूज कर सकेंगे, किस में, तो MS एक्सेल में। ये भी याद रखिएगा, एक्सेल की बात कही जा रही है, वर्ड में मत चले जाइएगा आप। क्या हो जाएगा आंसर, रिव्यू इज राइट आंसर। ये नंबर ऑप्शन तो आपका बिंदास होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंट्स हैं और सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षक तरीके से प्रतिपादित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिपादित करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। बिल्कुल चार्ट इज राइट आंसर, यानी कि ये नंबर ऑप्शन था आपका बिंदास होता है, सही होता है, धकाधक होता है। सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और अगले क्वेश्चन का आंसर अकाउंट के बही खाते के समान है जो रो और कलम को रखा गया है, रो और कलम को रखा गया है। टेबल MS एक्सेल 2007 और फॉर्मेट और सीट जो ऑप्शन दिए गए उसी में चूज करने को आपको बताना होगा कि क्या हो जाएगा आंसर। तो MS एक्सेल 2007 आप कर सकेंगे, जिसमें अकाउंट को बही खाते के रूप में सम्मान देने के लिए रो और कलम की व्यवस्था की गई है। अगला देखते हैं, एक्सेल में औसत एक है क्या, एक्सेल में औसत एक है, क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको करना होगा यहाँ पे कमांड फंक्शन फार्मूला प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन का आंसर तो आपको करना होगा फंक्शन है, बी नंबर ऑप्शन वहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, MS एक्सेल में डेटा किस में रखा जाता है, MS एक्सेल में डेटा किस में रखा जाता है। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। टेबल इज राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन तो राइट हो ही जाते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग गया है, सभी को यहाँ पे करने होंगे आंसर। एक्सेल की रेंज के द्वारा प्रदर्शित क्या करते हैं, एक्सेल की रेंज के द्वारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट स्थान पे क्या भर दीजिएगा कि आपका आंसर सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब बताना होगा सभी को क्या हो जाएगा आंसर। A6 कॉलम A8 आपका बी नंबर ऑप्शन हुआ तभी राइट हो ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है बताना है सभी को। तो आपका आंसर एप्लीकेशन प्रोग्राम और बी नंबर ऑप्शन तो राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगले क्वेश्चन की ओर चले हैं। और अगला क्वेश्चन MS एक्सेल 2010 में किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप होते हैं, प्रूफिंग ग्रुप किस में होते हैं। तो सभी को पता है यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन हमने 4 से 5 कर चुके हैं। और यहाँ से डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर के दोनों को एग्जाम में मैं चैलेंज देता हूँ कि यह क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, आंसर कीजिएगा। रिव्यू आपका बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आपकी स्क्रीन पर लग गया है। MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है, किसके माध्यम से, किसके मदद और हेल्प की मदद से आप इसका यूज करेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इन चीज़ राइट आंसर, यानी कि ये नंबर ऑप्शन तो आपके राइट होते ही होते, सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है, शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। तो आपको बताना होगा यहाँ पे मोड, एक बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, मोड आपका बिल्कुल राइट हो जाते हैं, मोड आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो सभी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और कल से आपको एक 10 से 15 क्वेश्चंस के क्यूज़ मिलने वाले, जो कि मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। और अगले क्लास में जो भी हमारे बंदे, अगर 10 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, 10 में से अगर 8 से अबव क्वेश्चंस का अगर रिप्लाई देते हैं सही, तो मैं अगले क्लास में उसका नाम बोलूँगा और साथ में आपको उस क्वेश्चंस का भी अगला डिस्कशन दूंगा। और इसी प्रकार से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा सभी की शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे मनोबल आपका बढ़ता रहे और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहता है कि आपको लिए मैं अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूं और आपके डिमांडेड भी क्लास लाता रहूं। अगर आपको किसी भी और भी क्लास के और किसी भी जॉब के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
ओपन लैब स्टडी परिवार से जो नहीं जुड़े होंगे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिएगा। चलिए क्लास में अगले मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सभी साथियों को।